हेलो एवरीवन। तो उम्मीद करते हैं कि ऑडियो सबको जा रहा होगा। कल हम लोगों ने क्लास 8 का प्रश्नावली 9.2 को हम लोग खत्म किए थे ना। आज हम लोग 9.3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वन शॉट वीडियो रहेगा। एक ही क्लास में हम टोटल 8 क्वेश्चन है, नहीं तो 8 क्वेश्चन हम एक ही क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग ना। पहला क्वेश्चन क्या है कि आपका एक बेलनाकार टैंक दिया गया हुआ है। क्या है कि आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में उसका आयतन। देखिए, आयतन कब निकाला जाता है? जब हमको पानी उनी रखना रहता है तो हम लोग आयतन निकालते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपका कोई चीज़ रखना है, ठीक है। जैसे सीमेंट का बोरा रखना है या भी रखना है, तो वहाँ हम क्या निकालते हैं? क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक। तो वही बोला है कि आपको एक बेलनाकार टैंक दिया जाता है, ठीक है। किस स्थिति में आप उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में आप उसका आयतन ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। यह ज्ञात करने के लिए कि इनमें कितना पानी रखा जा सकता है। तो पानी रखने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे? आयतन निकालेंगे। पहला का आंसर क्या हो जाएगा? आयतन। पहला का आंसर क्या हो जाएगा? आयतन। तो हम लोग सिर्फ आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। पहला का आंसर क्या हो जाएगा? आयतन। क्लियर सभी लोग का? देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट बोरियों की संख्या। बोरियों की संख्या निकालना है तो हम इसका क्या करेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। कौन सा क्षेत्रफल? पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो बी का आंसर क्या हो जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखेंगे हम लोग पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। नेक्स्ट हम लोग सी देखते हैं। इसके भरे पानी से भरे जाने वाले टैंकों की संख्या, ठीक है। जहाँ पानी का बात आया तो वहाँ हम लोग क्या करेंगे? आयतन निकालेंगे ना। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या हो जाएगा? आयतन। आयतन हो जाएगा। उम्मीद है कि सभी लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला क्लियर हो गया सभी लोग का। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। देखिए, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए। क्या है कि बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। परिकलन किए बिना क्या बता सकते हैं इन दोनों में किसका आयतन अधिक है, ठीक है। दोनों बेलनों के आयतन ज्ञात करते हुए का सत्यापन कीजिए। जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे। पहले हम लोग बेलन ए का निकालेंगे, फिर बेलन बी का निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग आंसर में लिखेंगे यहाँ क्या क्या दे रखा है। बेलन ए का बात करें तो ए बेलन लिखते हैं यहाँ ने बेलन ए का। आंसर में बेलन ए का, बेलन ए का। तो क्या दे रखा है? बेलन ए का व्यास। यानी व्यास कितना दे रखा है? व्यास है 7 सेंटीमीटर। देखिए, ए का 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या हो जाएगा? इसका आधा। तो रेडियस पूछे आर बराबर तो कितना हो जाएगा? 7/2। ऊंचाई यानी हाइट कितना दे रखा है? हाइट है 14 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? देखिए, अभी बी का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ ए का बात कर रहे हैं। यहाँ तक तो किसी को नहीं दिक्कत होना चाहिए। अब ए का आयतन निकालेंगे, ठीक है। बेलन ए का आयतन निकालेंगे और उसका क्या करेंगे? हम उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालेंगे, ठीक है। दोनों का एक बार आयतन भी निकालना है और एक बार क्षेत्रफल भी निकालना है, ठीक। क्योंकि हमको दोनों बोला है, आयतन और भी पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बताना है, ठीक। ए का पहले हम लोग क्या करते हैं? आयतन निकालते हैं। तो पृष्ठीय का आयतन, बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे इसको कि बेलन बेलन ए का आयतन। आयतन बेलन का एक आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर, ठीक। पाई के मान रखेंगे, कितना हो जाएगा? 22/7 गुने आर। रेडियस कितना? 7/2। दो बार लिखेंगे 7/2 गुने 7/2। ये दो बार लिखिए क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर है, ठीक है। एच कितना है? 14। काटेंगे जो कट रहा है इसे। कौन कौन कट रहा है? देखिए, 7 से 7 कट गया। से काटेंगे तो 2 7 14। फिर 2 से काटेंगे तो कितना बनी? 11 बन। तो कितना आ गया? 11 गुने 7 गुने 7। तो हम लोग आगे लिखेंगे 11 गुने 7 गुने कितना? 7। कितना ये गुना करें हम लोग तो इसको, तो 11 7 77। कितना आ गया? 11 7 77। और 77 गुने 7। 7 7 49 के 9 हाथ में 4 हो गया। 7 7 49 और 4 कितना? 53। यानी कि कितना? 53 में 539।
सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन निकाल रहे हैं हम लोग, सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है। अब बेलन ए का हम लोग क्या करेंगे, अब क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम लोग बेलन ए का क्या निकाले, आयतन निकाले। बेलन ए का हम लोग क्या करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर लिखेंगे अब बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन ए का क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच आर प्लस एच या एच प्लस आर, ठीक है। ये सब हमने कल के क्लास में भी बताए थे ना। हम मान बैठाएंगे यहाँ तो 2 पाई का मान 22/7। रेडियस, इसका रेडियस कितना था, 7/2 था ना। देखिए रेडियस कितना था यहाँ, 7/2 है ना। ठीक है, सबको समझ में आएगा, ठीक है। खाली ध्यान से आप लोग देखते रहिए, नहीं लिख पा रहे हो तो इसका पीडीएफ हम दे देंगे, ठीक। कितना है जाएगा, रेडियस 7/2। एच कितना है, एच है आपका 14, तो 14 प्लस रेडियस, रेडियस मतलब 7/2, ठीक है। 7/2 को हम लिख सकते हैं कितना है, एच है यानी 3.5। अब इसको सॉल्व करना है, बाकी बात कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे काटेंगे इसको, 7 से 7 कट गया, से काटेंगे 2 कट गया, इधर कितना गया 22 और गुने 14 3 17 कितना 5। अब गुना करेंगे हम लोग कितना से, 17.5 को कितना से 22 से, ठीक। तो गुना करते हैं यहाँ, 22 × 17.5, इसको 5 लिखिए, बटन 10 भी लिख सकते हैं, ठीक। काट के अगर दशमलव हटाना चाहते हैं, यदि यहाँ दशमलव हटाना चाहते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ इसको डायरेक्ट लिखिए 175 बटा कितना 10। काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 2 से 11 बने और 2 25 10। 5 से काटिए तो 5 तिया 15, 2 बचा 25 हो गया, 5 है 25। फाइनली कितना आ गया, 11 × 35। 11 × 35 तो 35 × 11 कितना हो जाएगा, तो 11 × 55 के 5, हाथ में 5, 11 × 33 और 5 कितना आ गया 38, यानी 385। 385 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर ने, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ठीक है। आयतन निकालेंगे तो क्यू में होगा और क्षेत्रफल निकालेंगे तो स्क्वायर में होगा, ठीक है। तो कितना हो गया 385 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग किसका निकाले, हम लोग ओनली किसका निकाले, बेलनाकार जो है था ए का, हम लोग ए का निकाले हैं, ठीक है। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, बी का निकालेंगे, ठीक है। ए का इतना आ गया, बी का निकालेंगे। तब लिखेंगे बेलनाकार, बेलन बी का आयतन, बी का आयतन, ठीक है। पहले लिख लेते हैं बेलन बी, बेलन बी, बेलन, अच्छा बेलन बी में क्या क्या दे रखा है वो एक बार हम लोग क्या करते हैं लिखते हैं ना। तो देखिए त्रिज्या कितना दे रखा है इसमें, व्यास दे रखा है 14, व्यास 14 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7। क्या हम लोग यहाँ व्यास बराबर, हाँ 14 है, इसका रेडियस कितना हो जाएगा आधा, यानी 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई यानी हाइट, हाइट कितना दे रखा था, हाइट इसका था 7 सेंटीमीटर ना, कितना 7 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे बेलन बी का क्या आयतन, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी लोग का, आ रहा है सभी लोग को समझ में ना। लिखेंगे बेलन बी का आयतन, बेलन का आयतन, बी का आयतन, बी का आयतन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना रखेंगे 22/7 गुने रेडियस, मतलब 7 × 7 में, ऊंचाई कितना है 7। कटेंगे इसको तो 7 से 7 कट गया, यहाँ हम सॉल्व करते हैं ना, कितना बचा इधर 22 × 7 में, 7 × 7। अब गुना करेंगे तो कितना आ गया, 5 7 कितना आ गया, 2 7 14 के 4, 214 15 154 गुने 7, 2 4 7 28 के 8, हाथ में 2, 15 7 105 कितना आ गया, तो 8 में 107, तो 1078 क्या सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका क्या आ गया आयतन, किसका आयतन, बेलन बी का। अब बेलन बी का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। देखेंगे बेलन बी का 7 से पृष्ठीय क्षेत्रफल,
बेलन बी का प्रेस्टीज क्षेत्रफल है, प्रेस्टीज तो क्या हो जाएगा प्रेस्टीज पाई आर एच प्लस आर ने, तो रखेंगे हम लोग फॉर्मूला तो 2 गुने 22/7 गुने रेडियस, रेडियस इसका कितना है 7, एच प्लस आर, तो एच कितना है 7 और रेडियस भी 7 है, 7 + 7 काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 7 से 7 कट गया, कितना आ गया 2 गुने 22 और 7 7 कितना आ गया 14, तो गुने 14 गुना करेंगे इसको, देखिए 22 दूने कितना आ गया 44, 44 गुने कितना आ गया 14, गुना करेंगे तो 14 चौके 56, 14 चौके 56 के 6 हाथ में कितना 5, 14 चौके 56 और 5 कितना आ गया 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ गया इसका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया सभी लोग। अब तुलना करिए, देखिए इसका आयतन कितना आया था, इसका बी का, देखिए दूसरा कलर से करते हैं, बी का आयतन कितना आया था, पहले आयतन की तुलना करिए 1078, ए का कितना आया था, ए का आयतन हम लोग कहाँ निकाले थे, ए का आयतन था ना, ए का आयतन कितना था 539, इसका आयतन ज़्यादा हुआ बी का। अब क्षेत्रफल देखिए, इसका क्षेत्रफल कितना निकला था 385, जबकि इसका क्षेत्रफल कितना निकला 616, किसका अधिक हुआ, आयतन किसका अधिक हुआ बी का ना, तो लास्ट में लिख दीजिएगा आप लोग कि अतः स्पष्ट है कि अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक होगा, यानी जिसका आयतन अधिक होगा उसका क्षेत्रफल भी अधिक होगा, ठीक है, वो आपको लास्ट में लिख देना है, देखिए यहाँ जगह नहीं इसलिए नहीं लिख। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग के समझ में आ गया होगा दूसरा क्वेश्चन बहुत आसानी से। अब हम लोग चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसका आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, ये लिखेंगे हम लोग यहाँ उत्तर में दे के रखा घनाभ का आयतन, घनाभ 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 का आयतन, घनाभ का आयतन कितना है 180, सॉरी 180 नहीं 900 में 900 सेंटीमीटर क्यूब और इसका आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुनी चौड़ाई, तो लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई कितना दे रखा है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको क्या बोला है ऊंचाई, यानी लंबाई या चौड़ाई दे रखा है, ऊंचाई हमको निकालना है, ठीक है, तो घनाभ का आयतन निकाल देंगे तो ऊंचाई निकल जाएगा, यानी कि क्या हमको बताना है सिर्फ लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, तो ऊंचाई पता नहीं तो ऊंचाई निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे हम लोग देयरफॉर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, मान रख देंगे, घनाभ का आयतन कितना दे रखा है 900, देंगे 900 बराबर लंबाई और चौड़ाई कितना दे रखा है 180 और गुने कितना h बराबर कितना हो जाएगा 900, इधर गुना में है इधर लाएंगे तो भागा में कितना 180 बराबर कितना h, भागा देंगे तो 0 से 0, 18 एकम 18, 18 पच्चे 90, h बराबर कितना आ गया 5, यानी ऊंचाई हमको पूछा था तो ऊंचाई कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो लास्ट में लिख देना है, लिखेंगे यहाँ क्या था घनाभ का ऊंचाई, घनाभ का ऊंचाई 5 मीटर है। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग को समझ में आया होगा, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है कि एक घनाभ की विमाएं 60 सेंटीमीटर यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घने रखे जा सकते हैं, ये भी आसान क्वेश्चन है, तो चलिए इसको बनाते हैं, तो दे क्या रखा है उसको पहले लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आंसर, क्या क्या दे रखा है घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई, लंबाई लंबाई यानी एल कितना दे रखा है 60, चौड़ाई यानी कि बी कितना है 54 सेंटीमीटर, एच यानी कि 3 सेंटीमीटर,
यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब घनाभ का आयतन हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे देयरफॉर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब लंबाई चौड़ाई कितना दे रखा था, 60 गुने 54 गुने 30। देखिए अब इसको हम गुना करेंगे तो क्षेत्रीय कितना गया 18, 1800 और गुने कितना 54, 2 को जीरो लग जाएगा, 18 चौके 72, 72 के 2 हाथ में 7, 95 और 7 97, गुना किया कितना है 97 और 200, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग क्या निकाले आयतन, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक। तो मिटा देते हैं ना। अब हम लोग क्या करेंगे, घन का आयतन निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग घनाभ का निकालेंगे, क्या है कि उसको अंदर 6 सेंटीमीटर वाले कितने घन रखा जा सकता है, ठीक। तो घन का आयतन क्या हो जाता है, भुजा क्यूब। ये तो हम लोग नेक्स्ट पेज में करते हैं ना। देख नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन, आयतन, घन का आयतन क्या होता है ए क्यूब, भुजा क्यूब, भुजा क्यूब। भुजा कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 6 का क्यूब, यानी 6 गुने 6 गुने 6, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 216 सेंटीमीटर। अब हम लोग कितना, हम लोग को क्या बोला है कि रखे जाने वाले छोटे घनों की संख्या, ठीक है। तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे क्या था, अतः रखे जाने वाले छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या, ठीक है। तो हमको क्या बोला है छोटे घनों की संख्या निकालना है ना। तो क्या करेंगे, बड़ा था उसको छोटा सा भाग दे देते, बड़ा में कितना निकाले थे 97,200, छोटा में कितना था 216, तो 97,000 लिखते नीचे ना, बराबर 97,200 को भागा दे देंगे कितना से 216 से। काटेंगे इसको तो 8 बनने जा रहा है ना, तो 8 दूने 16, 5 हो गया, 8 सत्ते 8 का 8, एक उधर गया, कितना आ गया 17, तो 8 दूने 16, एक बचा 12 हो गया, 8 का 8 4 बचा, 8 बचे 40 और 0। अब 9 से काटेंगे तो 9 तिया 27 और 9 एकम 9 और 3 12, यानी कि 31 हो गया, 9 तिया 27, कितना बचा 4, तो 9 बचे 45 और 0, यानी कितना आ गया 1350 बटा कितना 3। क्लियर सभी लोग का। अब 3 से क्या करेंगे भागा देंगे इसमें, तो 3 से कटेगा 5 3 8 और एक 9 जा रहा है 3 से, तो 3 चौके 12 और 3 पचे 15 और एक 0, यानी कि कितना आ गया 450। ये कितना घन रखे जा सकते हैं 450। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग पाँचवा क्वेश्चन चलते हैं। पाँचवा क्वेश्चन भी आसान है, ठीक है। पाँचवा क्वेश्चन क्या है कि एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए का आयतन 1.54 मीटर क्यूब है और इस जिसके आधार का व्यास कितना है 140 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। हम लोग लिखेंगे यहाँ सर में यहाँ लिखना है क्या क्या दे रखा है, बेलन का आयतन दे रखा है, लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना है 1.54 मीटर क्यूब, और क्या देखा है व्यास है, लिखेंगे व्यास बराबर 140 सेंटीमीटर। ये यहाँ तक सभी लोग का। एक बात यहाँ याद रखिए क्या है, एक मीटर में एक सेंटीमीटर में, ठीक है, दोनों को सेम यूनिट में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। यदि मीटर में इसको बदलेंगे तो हम कितना भागा दे देंगे, यदि 100 सेंटीमीटर से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, और बराबर 0 कितना 7 मीटर। है 0.7 मीटर कैसे लिखे नहीं, जैसे कितना है 70 सेंटीमीटर, मीटर में बदलने के लिए 100 से भागा देंगे, 0 0 कट गया, 10 से भागा देंगे 7 में, कितना गया 0.7। उम्मीद करते समझ में आया होगा। अब त्रिज्या निकल गया, अब हम लोग आयतन निकाल देंगे, ठीक है। देखिए कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर h,
पायर स्क्वायर एच, मान बैठेंगे तो पाई का मान कितना होता है 22/7 गुने रेडियस कितना निकालें 0.7, तो लिख सकते हैं 7/10 और गुने 7/10। ठीक है, दशमलव को चलते हैं मुझ तरह लिख रहे हैं। और ऊंचाई कितना था, ऊंचाई नहीं दे रखा है क्या, ऊंचाई निकालना है ना, कितना हो जाएगा एच, ये 7 से 7 कट रहा है और 2 से काटेंगे तो 11 बने, 2×5 = 10, तो कितना आ गया 11×7 = 77। आयतन कितना दे रखा था 1.54 मीटर क्यूब। तो देखिए दशमलव हटाएंगे तो डायरेक्ट इसको कितना लिखिए, तो 54/100, क्योंकि 2 अंक के बाद डेसिमल था। तो हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो कट रहा है कुछ, तो हम लिखेंगे नेक्स्ट पेज में लिखते हैं ना, तो 54 कितना 100, और इधर कितना बचा था, देखिए नीचे कितना बचा 5 और 10, इधर गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 50, 10×5 = 50, यानी 54 गुने कितना 50, और इधर कितना बचा था 7×11, तो 7×11 100 में गुना होगा ना, कितना हो जाएगा 7 गुने कितना 11। सॉल्व करेंगे इसको, कट रहा है तो काटेंगे कितना से 0 कट रहा है, और 5×1 = 5, 5×2 = 10, 5×5 = 5×2 = 10, उसी इसको काटेंगे तो 7×14 = 14, 77। फिर देखिए यहाँ 11×7 = 77, यहाँ 11×7 = 77, यानी ऊंचाई कितना आ गया एक, एक क्या मीटर, ऊंचाई कितना आ गया 1 मीटर। समझ में आ रहा है सभी लोग को, ऊंचाई कितना आ गया 1 मीटर। लास्ट में लिख देना क्या था, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई 1 मीटर है। क्लियर है होगा सभी लोग को, उम्मीद करते हैं। पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है कि एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है, कैसा है बेलन के आकार का है, ठीक है, इसका त्रिज्या 1.5 मीटर और लंबाई जो दे रखा है वो 7 सेंटीमीटर सॉरी मीटर है। इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए जहाँ मात्रा दूध या पानी पूछेगा वहाँ तो आयतन निकालना ही पड़ेगा, ठीक है, क्या क्या दे रखा है उसको लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे हम लोग आंसर में यहाँ क्या क्या दे रखा है। तो टैंक की त्रिज्या, टैंक की त्रिज्या कितना दे रखा है, की त्रिज्या यानी आर 1.5 मीटर। तो ये दशमलव हटा के लिखना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा 15/10, 15/10, ठीक है, अभी इतना ही रहने देते हैं। और क्या दे रखा है लंबाई, लंबाई बोले तो क्या ऊंचाई, ठीक, तो ऊंचाई कितना है, ऊंचाई बराबर ऊंचाई मतलब एच 7 मीटर। फिर इनका टैंक का आयतन निकाल देंगे तो लिखेंगे हम लोग देयरफॉर बेलनाकार, बेलनाकार टैंक का आयतन, टैंक का आयतन, टैंक का आयतन क्या हो जाएगा बराबर पाई r² मान रखेंगे तो पाई का मान कितना 22/7 गुने रेडियस कितना था, इसको लिखेंगे 15/10 और गुने कितना 15/10, ऊंचाई कितना है 7, तो लिखेंगे 7, जो कट रहा है उसको काटेंगे तो 7 से 7 कट रहा है, 5×3 = 15, 5×2 = 10, 5×3 = 15 और 5×2 = 10। अब देखिए 2 से कट रहा है तो यहाँ 11 बन, तो 11×3 कितना आ गया, देखिए कितना आ गया, यहाँ इधर लिखते हैं ना, तो आपका आ गया 11×3 × 3 और नीचे कितना बचा 2, यानी 11×3 = 33, 33×3 = 99, 33×3 = 99 बटा कितना 2, कितना आ गया 99/2। अब चाहे तो 2 से क्या कर सकते हैं भागा दे सकते हैं, ठीक है, भागा देंगे 2 से तो 2×8 और फिर 2×8 और 2 बचे कितना 10, कितना आ गया इतना मीटर क्यू। अब देखिए इतना मीटर क्यू आ गया, हमको क्या बोला था कि लीटर में बताइए, क्या बताना है लीटर में, 1 मीटर क्यू बराबर कितना होता है 1000 लीटर होता है, तो हम लोग इतना को क्या करेंगे 1000 से गुना कर देंगे, लिखेंगे हम लोग यहाँ कितना था, यहाँ 2×8 है उधर, सॉरी यहाँ 2×9 = 18 होगा, यानी 49.5 होगा, 49.5
गुने कितना है 1000। 1 मिनट का करते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हम लोग बराबर में 49.5 का गुने कितना 1000, गुने कितना 1000। क्लियर। तो हम लोग यहाँ लिख देना है, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, 1000 लीटर, ये लिख देना है, ठीक है। तो भागा गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.10 कट जाएगा, ठीक है। यानी 49.5 और 2 जीरो, यानी 49,000 कितना 500। लास्ट में लिख देना आपको क्रिया। अतः टैंक में भरे दूध की मात्रा, टैंक में भरे दूध की मात्रा कितना हो जाएगा 50,500 लीटर, 500 लीटर। उम्मीद है कि छठा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या है कि यदि घन के प्रत्येक किनारे को दुगुना कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना गुना वृद्धि हो जाएगा, आयतन में कितना गुना वृद्धि होगी। तो पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, तो लिखते हैं आंसर में, यहाँ पहला हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। क्या है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना गुना हो, पहला में क्या है कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना गुना वृद्धि हो जाएगा। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो हम लोग मान लेते हैं, लिखेंगे हम लोग माना, तो हमको तो पता नहीं है, ठीक है, तो लिखेंगे माना घन की भुजा, घन की भुजा क्या है, ए है। मान लिए हम कि ए है, ठीक है। तो पुराने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लिखेंगे देयरफॉर पुराने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर। और बोला है कि यदि घन के प्रत्येक किनारे का दोगुना कर दिया जाए, तो हम ए माने थे, तो इसको दोगुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 2a। तो लिखेंगे कि यदि, यहाँ लिखते हैं यदि घन के प्रत्येक किनारे को एक को दोगुना कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, तो भुजा क्या हो जाएगा 2a। क्लियर सभी लोग के। तो ये तो पुराने घन का हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग नए नए घन का पृष्ठफल, घन का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना है 2a, 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों को 24a स्क्वायर, कितना 24a स्क्वायर। अब देखिए इस स्थिति में, देखिए इसको कितना गुना हो जाएगा, यानी वो इसको देखें हम कितना माने थे, ये तो ऑलरेडी था, ये ऑलरेडी था। अब तो कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर पहले था, यानी 6a स्क्वायर पहले था। तो 6 में 4 का गुना हुआ है, ठीक है, तो कितना गुना हो गया 4 गुना हुआ ना। लिख देंगे कि अतः अतः घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। उम्मीद करते हैं पहला समझ में आया होगा। देखिए तब हम लोग दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या था, तो देख लेते हैं एक बार क्या था कि आयतन में कितना गुना है। पहला क्षेत्रफल पूछा था, ठीक है, दूसरा आयतन बोला है। तो हम लोग मान लेते हैं, तो भुजा मान लेते हैं कि ए है। लिखेंगे माना घन की भुजा, घन की भुजा कितना मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। क्लियर सभी लोग। तो पुराने घन का आयतन क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे पुराने
घन आयतन, पुराने घन का आयतन कितना हो जाएगा, ए क्यू। अब हम लोग लिखेंगे कि यदि दोगुना कर दिया जाए, ठीक है, प्रत्येक किनारा दोगुना कर दिया जाए, लिखेंगे प्रत्येक किनारा दो गुना ना कर दिया जाए, कर दिया कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 2a। तो नए घन का आयतन कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे नए घन का आयतन, नए घन का आयतन 2a का क्यू। अब देखिए 2a का क्यू कितना हो जाएगा, 8a क्यू। तो कितना गुना हो गया, पहले a था, कितना हो गया 8a क्यू, सॉरी पहले a क्यू था, अब कितना हो गया नया 8a क्यू, यानी 8 गुना हो गया। तो हम लोग लिखेंगे लास्ट में कि घन का आयतन, घन का आयतन 8 गुना हो गया, या 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोग को समझ में आया होगा। देखिए तो 8वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। क्या है कि एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। यदि कुंड का आयतन कितना है, 108 मीटर क्यूब है, तो ज्ञात कीजिए कुंड को भरने में कितने घंटे का समय लगेगा, ठीक है, वही पूछा है। हम लोग लिखेंगे यहाँ आंसर में कुंड का आयतन, कुंड का आयतन, कुंड का आयतन कितना है, 108 मीटर क्यूब। कुंड के अंदर पानी गिरने की दर कितना है, तो पानी गिरने की दर, गिरने की दर क्या है, 60 लीटर, 60 लीटर पर मिनट ना, 60 लीटर पर मिनट, मिनट है, ठीक है। तो हम 1 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 60, मीटर क्यूब में बदलेंगे इसको लिए 1000 से भागा देंगे, तो इसको क्या करेंगे, घंटा में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे। ये किस में आ गया, मीटर क्यूब पर आवर में, ठीक। अब लिखेंगे कुंड में, कुंड में 1 घंटे बराबर, 1 आवर बराबर कितना हो जाएगा, 60 × 60, यही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब समझ में आ रहा है ना, इसका मतलब है कि 1 घंटा में इतना भरता है, ठीक है, समझ में आ रहा है सभी लोग। पर आवर का मतलब वही लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम नहीं लिख रहे, ठीक है। अब हमको 1 मीटर क्यूब निकालना है, क्योंकि हमको दे रखा है कितना, 108 मीटर क्यूब। तो एच बराबर अगर हम पूछे, देखिए इसको ध्यान से, 1 मीटर क्यूब बराबर पूछे तो 1 मीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो यहाँ 1000 था ना, तो ऊपर कितना हो जाएगा 1000, और नीचे कितना हो जाएगा 60 × 60। समझ में आ रहा है सभी लोग, नीचे कितना हो जाएगा 60 × 60। अब 1 मीटर क्यूब का आ गया इतना, 108 से गुना कर देंगे तो हम लोग को 108 मीटर क्यूब का आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में हम लोग लिखेंगे यहाँ क्या था, कुंड में, अतः कुंड में, कुंड में 108 मीटर क्यूब, 108 मीटर क्यूब पानी भरने में लगा समय, पानी भरने में लगा समय, लगा समय कितना हो जाएगा, तो 1000 ऊपर था और नीचे कितना था, 60 × 60, ये 1 मीटर क्यूब का था, ठीक है। हमको कितना निकलना है, 108 का, 108 से गुना कर देंगे, तो कटम कुटा करिए तो 0 से 0, 0 से 0, जैसे जा रहा है ये, 6 से जाएगा तो 6 एकम 6, 4 6 48, 6 कम 6, 6 8 48, फिर 6 से कटेंगे तो 6 3 18, 50 गुने कितना 3, 30 आ गया ना, 10 या 30। तो लास्ट में लिखेंगे क्या था, कुंड को भरने में
कुंड को में घंटे का समय लगेगा। का समय लगेंगे लगेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को मेंसुरेशन अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, मिलेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर।